आज इस वीडियो में हम 2.1 और 2.2 दोनों पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन। ये शून्यांकों से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आकृति फर्स्ट देख सकते हैं आप, इसमें ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। यहां पर x अक्ष के शून्यांक पूछे हैं। किसके पूछे हैं? x के। तो रेखाएं जो x अक्ष को काटेगी और जितनी बार काटेगी उतने ही शून्यांक होंगे। आकृति फर्स्ट में देख सकते हैं आप कि ये रेखा x अक्ष को काट ही नहीं रही, अर्थात इसका कोई शून्यांक नहीं है। आकृति फर्स्ट में शून्यांकों की संख्या 0 होगी, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद ही नहीं करता है। आकृति 2 में देखो, आकृति 2 में x अक्ष को ये रेखा एक बिंदु पर काट रही है, यानी ओनली सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है। तो शून्यांकों की संख्या 1 होगी। शून्यांकों की संख्या 1 होगी, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। आकृति थर्ड में हम गिन सकते हैं कि यह आकृति x अक्ष को 1, 2, 3 बिंदुओं पर काट रही है। कितने बिंदुओं पर काट रही है? 3 बिंदुओं पर। तो इसके शून्यांक 3 होंगे, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो जितनी बार काटती है, जितनी बार रेखा काटती है, उतने ही शून्यांक होते हैं। तो 1, 2, 3। आकृति 4 में देखो, 1 और 2 जगह ये रेखा x अक्ष को काटती है। तो शून्यांक भी 2 ही होंगे, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो शून्यांक भी 2 ही होंगे। आकृति 5 में देखो, गिन कर देखते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। आकृति 5 में x अक्ष को रेखा 4 बार काट रही है। कितनी बार काट रही है? 4 बार। तो शून्यांक भी 4 ही होंगे, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। आकृति 6 में, आकृति 6 में 1, 2 और 3 यानी 3 बिंदुओं पर काट रही है। तो शून्यांक कितने होंगे? 3 होंगे। तो आप देख सकते हैं आकृति फर्स्ट शून्यांकों की संख्या 0 होगी, क्योंकि ये इसको काट ही नहीं रही है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। आकृति 2 में एक ही बिंदु पर काट रहा है, तो ग्राफ केवल एक बिंदु पर काट रहा है, तो शून्यांक भी 1 ही होगा। आकृति 3 में 3 बिंदु पर काट रहा है, तो शून्यांक 3 होंगे। आकृति 4 में 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो शून्यांक 2 होंगे। आकृति 5 में 1, 2, 3, 4 जगह काट रहा है, तो 4 शून्यांक होंगे, क्योंकि 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार आकृति 6 में 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो शून्यांक 3 होंगे। तो आराम से आप इस प्रकार गिन करके इन शून्यांकों का पता कर सकते हैं। यह है प्रश्नावली 2.1, जिसके आपको x अक्ष के शून्यांक ज्ञात करने थे। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए केवल x अक्ष से पूछे, तो आपको x अक्ष को जो रेखा जितनी बार काटती है उतने ही शून्यांक होंगे। और अब आइए प्रश्नावली 2.2 पढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 और क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यह है प्रश्न नंबर 1। तो इसका पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यह आपका प्रश्न है। तो आइए इसको हल करते हैं। गुणनखंड विधि से हम इसको हल कर रहे हैं। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए आपको बाह्य पदों का गुणनफल, इसकी शर्त है कि मध्य पद के ऐसे दो खंड करें कि गुणा करें तो बाह्य पदों का गुणनफल प्राप्त हो और जोड़ने घटाने पर मध्य पद प्राप्त हो। तो इसकी शर्त के मुताबिक हम बाह्य पदों का गुणनफल कर लेंगे। पहले लीजिए हल करते हैं इसको। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, बाह्य पद है हमारे पास x स्क्वायर और माइनस 8, गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस 8x स्क्वायर, यानी कि गुणा करें तो 8x स्क्वायर है और अचर पद का चिन्ह ऋणात्मक है तो संख्या घटाने पर आएगी, यानी कि घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 8 आए। तो ऐसी दो संख्या हमें ढूंढनी है। तो वे दो संख्या होगी हमारे पास 2x इंटू 4x, यानी कि 4 दूनी 8x स्क्वायर हो जाएगा और यदि 2x में से 4x जाएंगे तो माइनस के 2x बच जाएंगे। तो इस प्रकार हमको वो दो संख्या मिल गई हमारी 2x माइनस 4x। तो हम रख देंगे यहां पर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। फिर दोबारा देख लें, प्रश्न में हमें इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो गुणा करें तो 8 आए और घटाएं तो 2 आए, ये इसकी शर्त है। तो ऐसी दो संख्याएं हमें ढूंढी है। तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे और 4 दूनी 8 हो जाएंगे, यानी वो दो संख्याएं 2 और 4 होगी। अब हम इनके दो के कंपेयर में से कॉमन ले लेंगे। तो आइए कॉमन लेते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 2x में से कॉमन लेते हैं। तो कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी कि सबसे छोटी। तो इसमें x है, इसमें भी x है, तो आप x कॉमन ले सकते हैं। यहां पर डबल बार x है, एक को कॉमन लेने पर एक बच जाएगी। x से x कटेगा तो 2 बचेगा, इधर से हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से 4 तो x बचेगा और 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 बार जाएगा, ये माइनस और ये माइनस,
दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अर्थात ये दोनों जो आपके बन रहे हैं इनमें से हम एक लेंगे तो x प्लस 2 बरोबर 0, या फिर ये बाहर वाली x माइनस 4 बरोबर 0। x बरोबर जब हम 2 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस की माइनस हो जाएगी, या फिर x बरोबर माइनस की प्लस हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे पास ये दो शून्यांक आ चुके हैं। अतः बहुपद के शून्यांक आ गए हमारे पास -2 और 4 होंगे। ये तो इसके शून्यांक आ गए। अब हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं। संबंध सत्यापन, संबंध सत्यापन करते हैं। संबंध सत्यापन करने के लिए मान लेते हैं, माना बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बरोबर 0 के दो शून्यांक अल्फा और बीटा है, तब हमें एक बार जोड़ करना है और एक बार गुणा करना है। यानी अल्फा प्लस बीटा बरोबर होना चाहिए माइनस बी का स्क्वायर, नहीं सॉरी माइनस बी बटा ए। तो आइए हम इसको जोड़ लेते हैं पहले। तो हम जोड़ते हैं -2 प्लस 4, तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आएंगे। इसी प्रकार इसको भी देख लीजिए, यहां पर b, सवाल में ये a है, ये b है और ये c है। तो b कितना है आपका -2 और a का गुणांक यानी x का गुणांक 1 है। तो इस प्रकार इसका भी कितना आ रहा है 2, इसका भी 2 आ रहा है। इसका मतलब ये भी 2 और ये भी 2, दोनों बराबर है, तो जोड़ बराबर है। और एक बार गुणा करके देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए c बटा a के। तो गुणा करके देख लीजिए, -2 गुणा 4 कितना हुआ -8। अब इधर देख लीजिए, c कितना है 8 बटा 1 यानी कि 8। ये इसका सत्यापन है। सत्यापन करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप समीकरण में x स्क्वायर वाली संख्या a होती है, x वाली संख्या b होती है और अचर पद c होता है। सूत्र के मुताबिक शून्यांकों का योगफल b बटा a होता है, शून्यांकों का गुणनफल c बटा a होता है। तो आराम से इसका आप जांच कर सकते हैं। ये इसका सत्यापन है। आप इसको बार बार देख करके आराम से इसको तैयारी कर सकते हैं। और आइए अब क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। बार बार सत्यापन करना है तो आप इसको लिखा रहने दें ताकि आप इसमें स्थापित करके देख सकते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। फॉर एस स्क्वायर प्लस -4s प्लस 1। आइए हल करते हैं।
4s² माइनस 4s प्लस 1। अभी मैंने आपको बताया कि इसकी शर्त है कि मध्य खंड के ऐसे दो टुकड़े करें कि गुणा करें तो भाईपदों गुणनफल आए और जोड़ने घटाने पर वापिस मध्य पद प्राप्त हो जाए। तो हम देखते हैं भाईपदों के गुणनफल। भाईपद है हमारे पास 4s² इंटू 8, तो यानी 4 एकम 4 यानी कि 4 एकम 4s² आ रहा है, यानी गुणा करने पर कितना आना चाहिए 4s²। और ये चिन्ह किसका है प्लस का, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 4s आना चाहिए माइनस के। तो वो दो संख्याएं होगी हमारे पास 2s इंटू 2s, इनको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर इनको जोड़ेंगे 2s प्लस 2s तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार वो दो संख्याएं हमें मिल चुकी है 2s और 2s। तो आइए हम इसको हटाकर इसकी जगह पर लिख देते हैं 4s² माइनस 2s प्लस 1, यानी गुणा करें तो 4 और जोड़ें तो 4, तो 2 दूनी 4 और 2 और 2 4। अब हम इनमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे 2s, तो 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, s से s कट के 1 s बचेगा, 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा और s से s कट जाएगा। इसमें से हम कॉमन लेंगे, जब समान संख्याएं आपको प्राप्त होती है तो कॉमन 1 आता है, तो कॉमन 1 लेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा, s का s रहेगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 1 का भाग 1 में 1 बार जाएगा। अर्थात इन दोनों में से एक लेना है, 2s माइनस 1 बरोबर 0, या फिर ये दोनों बार वाले इनका एक बनाना है गुणनखंड, तो बरोबर 0। आप पक्षांतरण कर देते हैं, s बरोबर ये माइनस संख्या प्लस हो जाएगी, पक्षांतरण करने पर माइनस की प्लस और प्लस की माइनस, गुणा की भाग, भाग की गुणा हो जाती है, तो ये माइनस की प्लस हो जाएगी और ये गुणा की भाग हो जाएगी। या फिर इसका भी ऐसे ही करेंगे तो ये माइनस की प्लस हो जाएगी, ये गुणा की भाग हो जाएगी। अतः बहुपद के शून्यांक 1/2 और 1/2 है, ये शून्यांक आ चुके हैं। सत्यापन करें। सत्यापन करने के लिए मैंने आपसे कहा है कि दोनों शून्यांकों को एक बार जोड़ लें और एक बार गुणा कर लें। तो जोड़ लेते हैं पहले, चलिए हम जोड़ देते हैं इसको, 1/2 प्लस 1/2, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ करने पर कितना आएगा 1/2 और 1/2 का मतलब 1। अब यहां पर देखिए, मैंने आपको अभी बताया है कि यहां आप देख सकते हैं a बरोबर x² का गुणांक यानी कि 4, b बरोबर यानी s का गुणांक -4, c बरोबर यानी कि अचर पद यानी कि 1। तो ये आप देख सकते हैं, तो यहां पर b कितना आ रहा है -4, तो -4 और a कितना आ रहा है 4, तो 4/4, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में 4 का भाग 1 बार, तो यहां भी 1 और यहां भी 1, यानी दोनोदोनों बराबर है, सत्यापन सही है। अब एक बार गुणा कर लेते हैं, यानी 1/2, 1/2 इंटू 1/2 बरोबर कितना आएगा 1/4। अब इसमें देखो c/a, c/a, तो c कितना है आपका 1 और a कितना है आपका 4, तो देख लीजिए 1/4 और 1/4, तो ये इसका सत्यापन है। इस प्रकार आप इस लैंग्वेज में स्थापित करके किसी भी द्विघात समीकरण का सत्यापन कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम सरल विधि है सत्यापन करने की। कभी कभार विद्यार्थियों को सत्यापन करने में दिक्कत आती है, लेकिन ये फार्मूला ऐसा है कि आप इसमें कभी भी दिक्कत पैदा नहीं करेंगे। आपको सिर्फ एक बार जोड़ना है और एक बार गुणा करना है, और बाकी यह आपका गुणांक है
एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3। लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। इसी लैंग्वेज में रख करके आप उसको कर सकते हैं। लिखी हुई ये लैंग्वेज, एक बार आपका जोड़ है और एक बार आपका गुणा है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 2.2 का पहले का तीसरा। देखिए क्वेश्चन में क्रम सही नहीं दे रखा है, क्रम ए बी और सी में होता है, यहां अचर पद बीच में दे रखा है, आप इसका क्रम सही कर लें। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये इसका सही क्रम है। अब भाई पदों का गुणनफल करो, 6x स्क्वायर इंटू माइनस 3 यानी कि 6 तिया 18, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 18x स्क्वायर, कितना आना चाहिए 18x स्क्वायर, और चिन्ह किसका है अचर पद में माइनस का, यानी ऋणात्मक चिन्ह है तो ये घटाने पर आएगा। तो इसकी शर्त है कि मध्य पद के ऐसे दो खंड करें कि गुणा करें तो भाई पद आए और जोड़ने घटाने पर बीच का पद आए। तो यहां पर गुणा करने पर 18 आना चाहिए और घटाने पर 7 आने चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं हमें ढूंढनी है, तो वे दो संख्याएं होगी हमारे पास 9 इंटू 2 यानी 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाए, 9 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास 7x बच जाएगा। तो ये है वो सब। तो आइए इन दोनों संख्याओं को हम यहां पर रख देते हैं। तो लीजिए यहां रख दिया हमने 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, कॉमन आएगा 2x, तो 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, और 2 का भाग 2 में 1 बार, x से x कट जाएगा। इसमें से कॉमन लेंगे हम 3, तो 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा, x का x आएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 का भाग 3 में 1 बार, अर्थात ये दोनों कोष्टक जो आपको दिख रहे हैं इन दोनों गुणनखंडों में से एक लेना है, 3x प्लस 1 बराबर 0, या फिर ये बाहर वालों का एक बनाना है 2x माइनस 3 बराबर 0। अब हम इनका पक्षांतरण कर देंगे, x बराबर ये प्लस संख्या माइनस हो जाएगी, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, और ये गुणा की भाग हो जाएगी, या फिर x बराबर ये माइनस की प्लस हो जाएगी और गुणा की भाग। तो ये आपके दो शून्यांक आ चुके हैं, 1/3 और 3/2, ये माइनस की होगी क्योंकि प्लस संख्या माइनस हो जाती है और माइनस संख्या प्लस हो जाती है। तो दो शून्यांक आपके आ चुके हैं। सत्यापन करना चाहे तो कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि एक बार जोड़ करना है और एक बार गुणा करना है। तो आइए पहले जोड़ कर देते हैं आपके लिए हम, 1/3 प्लस 3/2, इसका जोड़ कीजिए। जोड़ करते हैं, जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर जोड़ देख लीजिए एक बार, 1/3 प्लस 3/2, लघुत्तम आएंगे हमारे पास 6, 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा और 2 का भाग 3 बार, तो 3 तिया 9, 9 में से 2 जाएंगे तो 7/6, तो ये तो आ रहा है 7/6।
अब इसमें आ जाओ, यहां इसका ये a है 6, b कितना है 7 और c कितना है 3। तो सूत्र के मुताबिक देख लीजिए यहां पर माइनस b, b कितना है 7, a कितना है 6, तो आया कितना 7 बटा, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 7/6। अब एक बार गुणा करके देख लेते हैं, इनको गुणा करो, -1/3 इंटू 3/2 गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब सूत्र, यहां पर सूत्र है आपका c/a, तो c कितना है आपका 3, a कितना है आपका 6, तो देख लीजिए -3/6 -3/6, इधर 7/6 7/6, यानी इस लिखी हुई लैंग्वेज में आप इसको आराम से स्थापित करके इसको हल कर सकते हैं। और आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, बाकी के आप इस प्रकार कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा लीजिए, क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा, लीजिए 4u² प्लस 8u, क्वेश्चन नंबर 4। हल देख लीजिए 4u² प्लस 8u, यहां आप देख सकते हैं a है b है लेकिन c नहीं है, ये सीधा डायरेक्ट कॉमन लिया जा सकता है इसमें से, बराबर 0 करके, तो ले लेते हैं इसमें से कॉमन, बराबर 0 से। देखिए 4u कॉमन ले लेंगे, u बचेगा, 4 का भाग 8 में 2 बार जाएगा, u से u कट जाएगा, बराबर 0, अर्थात इसके बराबर 0, यानी कि u बराबर 2 बराबर 0 है, या फिर 4u बराबर 0 है। तो u बराबर प्लस संख्या माइनस हो जाएगी, या फिर गुणा की भाग हो जाएगी, तो आएगा 0। तो ये 2 शून्यांक हो गए आपके, -2 और 0। सत्यापन करना अभी मैंने आपको सिखाया है, लिखी गई लैंग्वेज में आप स्थापित करके इसको सत्यापित कर सकते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है t² - 15, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अचर पद दे रखा है और एक है प्रथम पद दे रखा है, तो सीधा डायरेक्ट प्रक्षांतन कर सकते हैं। t² - 15 बराबर 0 से, तो t का स्क्वायर बराबर माइनस संख्या प्लस हो जाएगी, वर्ग हटाएंगे तो संख्या वर्गमूल में चेंज हो जाएगी, अर्थात एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अर्थात t बराबर -√15 या फिर t बराबर √15, ये 2 शून्यांक हो जाएंगे, इसके नॉर्मल है। और अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 पहले का क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - x - 4, हल देखिए इसका, 3x² - x - 4, यानी गुणा करें तो 4 किया 12 आना चाहिए, और घटाने पर x यानी कि 1 आना चाहिए, तो वो 2 संख्या हम लिख देंगे, 3x² - 4x प्लस 3x - 4, यानी 4 के 12, और 4 में से 3 जाएंगे तो 1 ही x बचेगा, कॉमन ले लेंगे हम x, तो 3x बचेंगे, ठीक है, x से x कट जाएगा तो -4 बचेगा।
इसमें से कॉमन लेंगे हम 1, तो 3x माइनस 4 ऐसे कैसे आएगा, अर्थात इन दोनों में से एक ले लेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0, या फिर ये बाहर वाला का एक बना देंगे, x प्लस 1 बराबर 0। अतः x बराबर माइनस संख्या तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और गुणे की क्या हो जाएगी, भाग, यानी कि 4/3, या फिर x बराबर ये माइनस की हो जाएगी, यानी कि x बराबर माइनस का 1। ये दो शून्यांक हो गए 4/3 और -1। इस प्रकार हम 2.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और आइए अब क्वेश्चन 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योगफल और गुणनफल क्रमशः नीचे लिखी संख्या है। यह आपका प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न 2 का पहला 1/4 और 1। नंबर 2 अंडर रूल 2 और 1/3। नंबर 3 0 और 5। 0 और 5 नहीं, अंडर रूल नहीं है, 5 अंडर रूल नहीं है। 4 क्वेश्चन नंबर 4 1 1 1 1। क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4 और 1/4। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 1 4 1। तो आइए अब हम इसका बहुपद बनाएंगे। बहुपद बनाना बहुत ही आसान है। एक छोटे से सूत्र से आप इन सभी के बहुपद बना सकते हैं। तो पहले इसका बहुपद बनाएंगे हम। नंबर 1, शून्यांकों का योगफल कितना दे रखा है आपको, 1/4। शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है आपको, -1। बहुपद बरोबर x² माइनस शून्यांकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा। इससे हम इसको आराम से कर सकते हैं। देख लीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि जोड़। तो जोड़ कितना है हमारा, 1/4। तो 1/4 लगा देंगे और यहाँ x लगा देंगे। अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल, यहाँ पर -1 है तो ये -1 लिख दिया। करना कुछ भी नहीं है,
आपको जोड़ की जगह जोड़ की संख्या लिखनी है और गुणा की जगह गुणा की संख्या लिखनी है। आराम से आप इनको कर सकते हैं, चाहे कोई से भी शून्यांक आपको दे रखे हो, आराम से इस सूत्र से आप बहुपद बना सकते हैं। इजी व नॉर्मल तरीका है, विद्यार्थियों को जहां भी परेशानी आती है उसके लिए सरल तरीका दिया जा रहा है, आप आराम से कर सकते हैं। तो लीजिए करते हैं। जब आपको कोई भिन्न नीचे दे रखे तो आप उसको लघुत्तम से गुणा कर दें, तो हम इसको 4 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका बहुपद बन जाएगा 4x² माइनस 4 से इसको गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, x बचेगा। 4 से इसको गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, वो भी माइनस। तो ये आपका बहुपद बन चुका है 4x² माइनस 4 माइनस x माइनस 4। इस प्रकार आप सभी के बहुपद बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का बहुपद बना देते हैं। अब करना कुछ भी नहीं है, लिखी गई लैंग्वेज में आप इसको स्थापित कर दें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप शून्यांकों का योगफल है √2 और गुणनफल है 1/3। अब आप यहां जोड़ पर से √2 कर दें और गुणनफल में 1/3 कर दें, ये लीजिए। और बाकी कुछ नहीं करना है, केवल आपको जोड़ की जगह जोड़ की संख्या और गुणा की जगह गुणा की संख्या करनी है। आराम से आप इनको बना सकते हैं। देखिए बना देते हैं। 3 से इसको गुणा कर देंगे, 3x² माइनस 3 √2x और प्लस 3 से इसको गुणा करेंगे, 3 कट जाएगा तो 1। तो ये आराम से आपका बहुपद बन गया 3x² माइनस 3x 3 √2x प्लस 1। इन सब के बहुपद आराम से आप बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लीजिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखो अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपका शून्यांकों का योगफल कितना है 0 और गुणनफल कितना है √5। ठीक है, तो आप यहां से हटा दें और इसको 0 कर दें और यहां पर √5 कर दें। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं हम तो वो 0 हो जाती है, यानी कि हट जाएगा। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये लीजिए x² प्लस √5। ये आपका बहुपद बन गया। कंप्लीट पूरी संख्याओं के बहुपद आप बना सकते हैं इस प्रकार नॉर्मल। अभी भी आप नहीं सीखे हैं तो दोबारा देखिए, आराम से देखिए एक एक। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें शून्यांकों का क्वेश्चन नंबर 4, शून्यांकों का योगफल कितना है 1, गुणनफल कितना है 1। आराम से अब आप इनको हटा करके यहां भी 1 लिख दें, यहां भी 1 लिख दें। ये बन गया आपका बहुपद x² माइनस x एकम x और प्लस 1। ये आपका बहुपद बन गया। किसी भी संख्या के अगर आपको द्विघात समीकरणों को शून्यांक दे रखे हैं, योगफल दे रखा है या गुणनफल दे रखा है, तो इस प्रकार आप इनके सबके बहुपद बना सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 के भी बना सकते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, योगफल कितना है 1/4 माइनस में और 1/4 प्लस में। आराम से बना सकते हैं। तो आप इनको यहां से हटा दीजिए और कर दीजिए 1/4 और यहां भी कर दीजिए 1/4। ये बन गया। ये लीजिए 4 से आप इसको गुणा कर दो, 4x²। ये माइनस के हैं इसलिए आप इनको माइनस में ही लिखें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 से कट के 1 हो जाएगा। ये बन गया, देख लीजिए 4 से गुणा करने पर 4x² प्लस x प्लस 1। इस प्रकार अब आप सीख चुके होंगे बहुपद बनाना। आराम से बहुपद बना सकते हैं आप। तो लीजिए नेक्स्ट प्रश्नावली 2.2 का अंतिम क्वेश्चन हमारा, प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट होने वाली है और अंतिम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके शून्यांक है का योगफल है 4 और गुणनफल है 1। तो आप यहां पर हटाकर लिख सकते हैं 4 और यहां पर हटाकर लिख सकते हैं 1। तो लीजिए ये बन गया आपका बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1। कितना आसान है बहुपद बनाना।
यानी आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखी गई लैंग्वेज में आप इसको स्थापित कीजिए, आपका बहुपद तैयार है। और अब हम प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।